जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे ग्राम पंचायत के कृत्यों के बारे में चर्चा और साथ में ये देखेंगे कि पंचायतों के कृत्य देखेंगे। ग्राम पंचायत के साथ साथ पंचायतों के कृत्य। पंचायतों के कृत्य का मतलब ये होता है कि जनपद पंचायत में या ग्राम पंचायत में या जनपद पंचायत में उसके कार्य क्या होते हैं। यहाँ से कई बार हमको प्रश्न देखने को मिले हैं कि इसके कार्य से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके कार्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समझ आए तो आप कमेंट कीजिए, बता दीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हुआ है। बहुत सारे डिटेल में ना पढ़ा के मैं एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। यदि उस पॉइंट से संबंधित यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूर वो आपसे बन जाएगा। दूसरी बात, ये डिटेल क्लास है। इसके बाद इसके संबंधित एमसीक्यू आएंगे जब हम पूरे पंचायती राज को खत्म कर लेंगे। वैसे हमारा प्लान था कि हम एमसीक्यू भी लाते जाएं, लेकिन एग्जाम जैसे स्टार्ट या फिर एग्जाम एक महीना बच जाएगा तो एक महीना केवल और केवल एमसीक्यू करेंगे। अभी केवल थ्योरी चलाएंगे, उसके बाद हम आपको पूरे एमसीक्यू के साथ पढ़ाएंगे। तो आज हम अध्याय 6 स्टार्ट कर रहे हैं, पंचायतों के कृत्य। इसमें तीनों पंचायत आ जाएगा, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। तो मेनली जो है ग्राम पंचायत के कृत्य ज्यादा होते हैं और वहीं आपको ज्यादा पढ़ना है। धारा है 49, ग्राम पंचायत के कृत्य। तो ग्राम पंचायत के कृत्य क्या होंगे? तो ग्राम पंचायत के कृत्य देखिए, अपने क्षेत्र के भीतर मतलब अपने ग्राम पंचायत में क्या क्या ग्राम पंचायत के कार्य होंगे। तो ग्राम पंचायत में स्वच्छता बनाना, सफाई की समस्या का निपटारा करना, सार्वजनिक जो भी कुआं हो गया, तालाब का निर्माण कराना है या मरम्मत कराना है, ये सब ग्राम पंचायत के कार्य हैं। ठीक है, सबके लिए जल प्रदाय करना, मतलब जितने भी ग्रामवासी हैं सबको जल प्रदाय कराना, चाहे पेयजल हो या कृषि के लिए हो या जो भी हो, वो ग्राम पंचायत का कार्य होगा। ग्रामीण सड़क, पुलिया, बांध, ग्रामीण में सड़क बनाना, पुलिया बनाना, बांध बनाना और उसकी रख रखाव करना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। गांव की सभा, सार्वजनिक स्रोतों सामानों की रख रखाव। गांव की सभा मतलब इसको हम सभी कह देते हैं। गांव के जितने भी सार्वजनिक स्रोत हैं जल के या फिर जो भी है, उसके रख रखाव का कार्य किसका है? ग्राम पंचायत का है। गांव के जो भी मार्गों में प्रकाश व्यवस्था, मतलब आपके गांव के जो गली मोहल्ले में जो प्रकाश मतलब स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, इसका भी कार्य किसका है? तो इसका भी कार्य है आपके ग्राम पंचायत का कार्य है। अगला ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? सार्वजनिक मार्गों में लगे बाधाओं को हटाना। जैसे कोई मोहल्ला है, यदि किसी भी मोहल्ला, पारा या फिर क्षेत्र को जहाँ से लोग को आना जाना करते हैं, यदि वहाँ कोई बाधा लगा दिया है तो उसको हटाने की जिम्मेदारी या कार्य ग्राम पंचायत के पास निहित है। गांव के दुकानों का नियंत्रण करना कि दुकानों में क्या चीज़ बिक रहा है, क्या चीज़ कोई नशीली दवा तो नहीं बिक रहा है, इसका नियंत्रण करना। और अधिक यदि उनसे बात ना बने तो संबंधित पुलिस या फिर उच्च कार्यालय को सूचना देना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। सार्वजनिक भूमि पर कोई भी प्रबंधन या फिर विकास कार्य करना ग्राम पंचायत का कार्य है। शवों हेतु स्थान विनिमय, लावारिश शवों और पशुओं का व्ययन करना। जितने भी लावारिश पशु हो गए, शव हो गए, उनको किस प्रकार दफनाना है, क्या करना है, ये सब कार्य ग्राम पंचायत का है। लेकिन वास्तविक में होता है कि नहीं होता, ये तो बात की बात है, पर ये सब चीज अधिनियम में लिखा हुआ है। ग्राम पंचायत की संपत्ति की अनुरक्षण, मतलब ग्राम पंचायत में जितनी भी उसकी संपत्ति, उसका रख रखाव करना, देखभाल करना, ये भी ग्राम पंचायत का काम है। कांजी हाउस की स्थापना करना, जहाँ पे जो गाय गरवे हैं उसको जो रखते हैं कांजी हाउस, उसको रखना, ये हो गया काम है ना। जितने भी सार्वजनिक बाजार या फिर मेले हैं उसका प्रबंधन करना, वहाँ से वो वसूली कर सकता है, साफ सफाई कर सकता है बाजार की। इस प्रकार के कार्य कौन कर सकता है? ग्राम पंचायत करना। देखना लास्ट में टैक्स लिया जाता है बाजार और मेलों के नाम से, तो ये भी काम किसके? ग्राम पंचायत का है। जन्म, मृत्यु तथा विवाह का जो प्रमाण पत्र है, ये भी ग्राम पंचायत करता है। जनगणना में सहायता देना ग्राम पंचायत का कार्य है। टीका, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। निशक्त और निराश्रित को सहायता देना, जैसे पेंशन वगैरह का कार्य है, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य करती है। युवा परिवार कल्याण एवं खेलकूद करवाना ग्राम पंचायत का कार्य है। वृक्षारोपण और दहेज प्रथा पर रोक, मतलब वृक्षारोपण करना है और दहेज प्रथा पर रोक लगाना है। यदि ऐसा कोई जानकारी मिलता है तो संबंधित ग्राम पंचायत को ही सूचना दी जाती है, सरपंच को। ठीक है, अब इसके साथ 19 का में भी कुछ अन्य कृत्य जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आर्थिक सामाजिक कार्य योजना बनाकर जनपद को भेजना। जो भी आपके पास आवश्यकता होगा उसकी एक कार्य योजना बनाकर, आर्थिक सामाजिक ना, जो वित्तीय से रिलेटेड हो गया या फिर सामाजिक जो कार्य योजना है, आपको जनपद को बनाकर भेजना है।
ग्राम सभा के अनुमोदन से विभिन्न कार्यक्रम में हितग्राही चुनना, जैसे किसी का राशन कार्ड बनाना हो गया, आवास बनाना हो गया, और कुछ भी कार्य हो सकता है, ये कब काम कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। ग्राम पंचायत के में विकास स्कीम बनाना, जितने भी आपके अच्छे अच्छे कार्य हैं वो ग्राम पंचायत करती है। निगरानी या नियंत्रण करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य हो सकता है। ग्राम सभा के विनिश्चय को क्रियान्वयन करना, मतलब यदि कोई ग्राम सभा किसी चीज पर अनुमोदन दे देती है तो उसको क्रियान्वित करना, उस अनुमोदन का पालन कराना, उसके अनुसार कार्य करना नियमानुसार, वो ग्राम पंचायत का कार्य है। लघु जल निकायों की योजना बनाना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। सिंचाई हेतु नदियों जल स्रोतों में पानी उपयोग या विनियमित करना, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। अब चलते हैं धारा 50, जनपद पंचायत के कार्यों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास, देखिए इसमें अंतर ये होगा, जो बेस लेवल का काम होगा ना, बेसिक, वो ग्राम पंचायत करता है, और उसके से जो ऊपर जो कार्य है वो ग्राम जनपद पंचायत करता है। जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास हो गया, कृषि हो गया, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा, लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग हो गया, महिला युवा तथा बाल कल्याण नियोजन, इससे संबंधित काम पूरा जनपद पंचायत करता है। जैसे आग लग गया, बाढ़ लग गया, इसमें कोई महामारी फैल गई या आपदा फैल गई, उसमें कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखता है। स्थानीय जो तीर्थ यात्रा है, पर्व है, इसमें सहयोग करना ग्राम पंचायत का कार्य है। सार्वजनिक नौ घाटों का प्रबंधन, ये भी ग्राम पंचायत का कार्य है। वार्षिक कार्य योजना बनाकर जिला पंचायत को भेजना ग्राम पंचायत का कार्य है। जहाँ ग्राम पंचायत के अंतर्गत विकास कार्य करना ग्राम पंचायत का कार्य है। ऊपरी कार्यालय को कार्य भेजना या फिर कार्य कराना, ये भी जनपद पंचायत का कार्य है। अब जिला पंचायत कार्य, जैसे जैसे स्टेज बढ़ जाता है ना, कार्य कम होते जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत का कार्य है, क्योंकि उसके पास लोग हैं। जिला पंचायत केवल एक कार्यालय है, उसके नीचे जनपद है, जनपद के नीचे ग्राम पंचायत है बेसिक लेवल पे, ठीक है। तो जिला पंचायत के कृत्य, वार्षिक कार्य योजना बनाना, शासन की स्कीमों को लागू कराना, जनपद पंचायत के कार्यों को नियंत्रण या मॉनिटर करना जिला पंचायत का कार्य है। सरकार के योजनाओं को निजी स्तर तक निष्पादन करना, ये जिला पंचायत का कार्य है। जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर विचार करना, डीआरडीए का जिला पंचायत में विलय के बाद सारा काम जिला पंचायत देखेगा, ये भी इसका कार्य है ना। अब देखते हैं धारा 49। देखिए जितना भी हम धारा पढ़ रहे हैं ना, वो केवल रटने वाला है, समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे एक एक लाइन पढ़ के बताना पड़ रहा है। आपको उसको ज़्यादा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। धारा 54 क्या कहता है? ग्राम पंचायत की शक्ति। अब पावर क्या है? खतरनाक वस्तु का विनिमय, यदि ग्राम पंचायत में कोई खतरनाक वस्तु दिख रहा है तो उसको हटाना, उसको नियंत्रण करना, उसका पावर है ग्राम पंचायत के पास। संरचनाओं और वृक्षों को हटाना, ये काम है। जल प्रदाय स्रोतों का अनुरक्षण करना, ये ग्राम पंचायत की शक्ति है। पशुवधों का विनिमय करना, ये भी ग्राम पंचायत की शक्ति है। पर्यावरण नियंत्रण और कारखाना नियंत्रण विनिमय, कोई भी ग्राम पंचायत के एरिए में यदि कोई कारखाना है तो वो जब तक ग्राम पंचायत नहीं चाहेगा तब तक वहाँ कोई भी कार्य नहीं हो सकता। बहुत सारे जो ग्राम पंचायत है, यदि आपका आदिवासी क्षेत्र में या फिर कोयले के खान वगैरह होंगे, कोई भी खान है, तो जब तक ग्राम पंचायत लिख कर नहीं देता है तब तक वहाँ कोई भी कार्य शुरुआत नहीं हो सकता। तो ये सब पावर किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास है, याद रखिएगा। अब देखते हैं धारा नंबर 55, भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण। ग्राम में किसी भवन का परिणाम, मतलब ग्राम पंचायत में कोई भी ग्राम पंचायत में यदि कोई घर बन रहा है तो वो पंचायत की अनुमति के बिना नहीं बनेगा, याद रखिएगा। धारा 55 में लिखा है। वैसे तो आज तक कोई अनुमति लेता नहीं है। यदि ग्राम पंचायत के कोई लोग हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं या उसको पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं, तो ग्राम पंचायत की अनुमति लेना होगा। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। यदि 45 दिन में जवाब नहीं आता है तो अनुमति मांगे। मान लेते हैं आपने ग्राम पंचायत में आवेदन किया कि मुझे घर बनाना है, और 45 दिन में कोई जवाब नहीं आता, इसका मतलब है कि उन्होंने अनुमति दे दी है, ठीक है। बनाए जाने वाले भवन में शौचालय होना चाहिए, नहीं तो अनुमति नहीं मिलेगी। यदि आप कोई भवन बनाना चाहते हैं और अनुमति चाहिए तो उसमें शौचालय होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अनुमति को निरस्त माना जाएगा या फिर अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। यदि कोई अनुमति के विपरीत भवन बनाता है, यदि मान लेते हैं कि आपको जो अनुमति नहीं दिया गया था उसके विपरीत आपने, कई बार होता है ना, लोग दिखावटी के चक्कर में ऐसा घर बनाते हैं कि उसका बहुत सारा हिस्सा ग्राम पंचायत जो सार्वजनिक स्थान पर जाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी विकट परिस्थिति में वो घर किसी अन्य के घर पर गिर सकता है या फिर उसका दीवार गिर सकता है। इस प्रकार यदि कोई विपरीत बनाता है घर, है ना, तो उस पर पंचायत द्वारा एक्शन लिया जा सकता है
है ना, या उस आदेश को रोका जा सकता है जिस पर आदेश दिया गया था कि आप घर बना लो। इस प्रकार के कार्य आपको नहीं करना है। यदि आदेश नहीं मानता है कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा हुआ कि यदि ग्राम पंचायत को पता चल गया कि संबंधित ग्राम पंचायत का कोई व्यक्ति ऐसा घर बना रहा है जो नियम में नहीं है, या उस घर से किसी को नुकसानी हो सकता है ना, तो क्या होगा, ग्राम पंचायत उस पर रोक लगाएगी कि आप घर मत बनाइए। उसके बाद भी यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो ग्राम पंचायत क्या करेगी, उस घर को तोड़ेगी, और उस घर को तोड़ने में जितना भी खर्चा आएगा ना, वो संबंधित व्यक्ति को ही देना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, ऐसा घर जो जनहित में नहीं है या फिर लोकहित में नहीं है, अनशन घर बना रहा है, तो पहले तो ग्राम पंचायत उसको रोक देगी, है ना। फिर भी नहीं मानता है और बना लेता है तो ग्राम पंचायत उसको तोड़ेगी, और उसको तोड़ने का खर्चा भी उसी व्यक्ति से लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है, भुगतान नहीं करने पर उसकी जमीन को, है ना, भुगतान, जैसे मान लेते हैं भुगतान नहीं करता है वो व्यक्ति सामने वाला, तो भुगतान नहीं करने पर उनकी वसूली भू राजस्व की बकाया के तौर पर कर ली जाएगी, मतलब उसे अधिग्रहण कर लिया जाएगा या नीलामी कर दिया जाएगा नियमानुसार। जांच होगा, यदि व्यक्ति दोषित हो जाता है तो 6 माह का कारावास या फिर 2000 का जुर्माना होगा। उसके बाद भी अपराध चालू रहता है तो प्रतिदिन 250 रुपये का दंड उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ नियम हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो, लेकिन ये ऐसा अधिनियम में है। अब ये जमीनी लेवल पर कितना फॉलो होता है ये तो बात की बात है, पर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है हमारा, धारा नंबर 56 है। धारा नंबर 56 क्या कहता है, देखिए, सार्वजनिक मार्गों तथा खुले स्थानों पर रुकावट करने पर, मान लेते हैं कोई ग्राम पंचायत के सार्वजनिक मार्ग हो गया, फिर खुले में रुकावट कर दिया। यदि कोई पंचायत की नाली पर दीवार खड़ा करता है या अन्य चीजें बनाकर रुकावट करता है ना, जिससे सार्वजनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होगा, सार्वजनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, तो सार्वजनिक सड़क स्थान पर अपना कमरा जबकि बार होते हैं ना, जैसे किसी के घर जमीन कम है तो क्या करेगा, वो जो ग्राम पंचायत की जो नाली है या फिर जो जगह है उस पर अपना घर बना देगा, ऊपर छज्जा बना देगा या फिर टॉयलेट बना देगा, बाथरूम बना लेगा, जो भी है, तो उसको भी अतिक्रमण की श्रेणी में लेते हैं, और ये हो जाएगा आपका 10,000 का दंड। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका घर है, ठीक है, और बगल से नाली ये है, आप इसी नाली में क्या किए, अपना कुछ छोटा सा वो बना लिए रूम, चाहे वो स्टोर रूम हो या लेटरिन बाथरूम हो या जो भी हो, तो इसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा। क्या, 10,000 तक का दंड हो सकता है। मार्गों के नामकरण का पावर, ग्राम पंचायत गांव के मार्गों का नामकरण कर सकती है, जैसे कोई मोहल्ला का नामकरण, गांव का नामकरण, या फिर कोई भी भवन हो गया, शासकीय भवन, उसको नाम दे सकती है या फिर उसको क्रमांक दे सकती है। ये पावर ग्राम पंचायत के पास है। यदि कोई ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत का नाम कोई विशेष नाम रखना चाहती है, कोई अच्छे व्यक्ति के नाम पर रखना चाहती है कि फलाना ग्राम पंचायत, है ना, जैसे मिनी माता भवन नाम रहता है विधायक का, इस प्रकार से बहुत सारे जो इस स्कूल का नाम रखा जा सकता है किसी व्यक्ति के नाम पर, या कोई भी अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसके नाम पर स्कूल रखा जा सकता है, या कोई भी शासकीय भवन का नाम रखा जा सकता है। तो ये पावर किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास, क्योंकि वो ग्राम के अंतर्गत आता है इसलिए। अब देखते हैं धारा नंबर 59, जैसे सड़कों को घुमाव देना है या मोड़ना है, तो ये जनपद पंचायत के पास पावर है। कोई भी सड़क है उसको घुमाना है, जैसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोई सड़क हो गया, उसको घुमाना है, मोड़ना है, जो भी है, तो एसडीएम की मंजूरी से जनपद पंचायत उसको पावर होती है, वो एसडीएम से अनुमति लेगा जनपद पंचायत, और किसी भी सड़क को मोड़ दे सकता है या चालू या बंद कर सकता है, ये जनपद पंचायत के पास पावर है। धारा नंबर 60 क्या कहता है, जब कोई जनपद पंचायत में निहित सड़क या भूमियों पर, मतलब कोई यदि जनपद पंचायत के अंतर्गत कोई सड़क या भूमि आता है, उसमें यदि कोई अधिग्रहण करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसको 1,000 रुपया दंड दिया जा सकता है। ने का 1,000 का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, यदि समय हो तो हम एक और टॉपिक कर लेते हैं ताकि आराम से आपका बहुत सारे टॉपिक्स खत्म हो जाए। वैसे अब पंचायती राज में बहुत कम चीज़ें पढ़ाने के लिए, बस जो इलेक्शन वाला पार्ट है वो बच गया है। ठीक है, तो आज हम जल्दी जल्दी में ना एक और चीज़ कर लेते हैं। कौन सा, ये वाला। ठीक है, जल्दी जल्दी में हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि कॉलोनी निर्माण का कार्य, अध्याय 6 कम है, तो आज पूरा अध्याय 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कॉलोनी निर्माण, कहने का मतलब यदि कोई ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, कोई व्यक्ति प्लॉट खरीद लिया, बड़ा बड़ा जमीन खरीद लिया, उसको कॉलोनी बनाना चाहता है,
ठीक है। तब के केस में क्या क्या कर सकते हैं ग्राम पंचायत के पास, या फिर पंचायत राज अधिनियम में क्या क्या पावर दिया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका धारा क्रमांक 61 है, जिसमें क से लेकर 6 तक उपधारा है या फिर धारा है। ग्राम की परिभाषा क्या हो सकता है, देखिए कि नगर निगम से 16 किलोमीटर के अंतराल में होना चाहिए, नगर पालिका से 8 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, और अन्य नगरीय क्षेत्र से, मतलब कौन बच गया, नगर पंचायत बच गया, वहां से 3 किलोमीटर के दूरी पर होना चाहिए। जैसे कोई ग्राम का बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत है, तो यदि इसके आसपास कोई नगर पालिका है तो इससे 16 किलोमीटर दूर होना चाहिए नगर पालिका, तब इसको हम गांव कहेंगे। ये अगर ये नगर निगम हो गया ना, और 8 किलोमीटर के दूरी पर क्या होना चाहिए, नगर पालिका होना चाहिए, और 3 किलोमीटर की दूरी पर क्या होना चाहिए, नगरीय क्षेत्र होना चाहिए, अन्य नगरीय क्षेत्र, तब हम उसको क्या कहेंगे, गांव कहेंगे। अन्य शर्त ये है कि वो 1 किलोमीटर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां से 1 किलोमीटर के बाहर के क्षेत्र को हम ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं, ऐसा अधिनियम में लिखा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजमार्ग का देखा जाए तो बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग तो गाँव से होकर गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें ये आपको बहुत कम कमाएंगी, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है ना, कहाँ से प्रश्न पूछ दे, इसलिए आपको कम से कम ये जानना जरूरी है। अब कॉलोनी निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यकता है ये हम देख लेते हैं। यदि आपको कॉलोनी निर्माण करना है ग्राम पंचायत के भीतर, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कॉलोनी निर्माण हेतु रजिस्ट्रीकरण करना होगा, किसके पास, उपखंड अधिकारी राजस्व, मतलब एसडीएम के पास। एसडीएम के पास आपको रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देना होगा। 30 दिन के भीतर आपको प्रमाण पत्र दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, ठीक है। जो एसडीएम है 30 दिन के भीतर आपको प्रमाण पत्र देगा कि ठीक है भाई आप कॉलोनी बना लो, या नहीं भी दे सकता है, इसकी उसकी मर्जी है। अवैध निर्माण हेतु 6 माह की कारावास या 10,000 का जुर्माना है। मान लीजिए ना आपने एसडीएम को पत्र दिखा कि मेरे पास इतना इतना प्लॉट है, उसको मैं कॉलोनी बनाना चाहता हूँ। एसडीएम के पास आपने आवेदन दिया, आवेदन पर 30 दिन पर कोई विचार नहीं किया गया, तब के केस में उसको आप मानिए कि वो निरस्त हो गया। उसके बाद भी यदि आप अवैध रूप से कॉलोनी बनाते हैं तो 6 माह की कारावास हो सकता है या फिर 10,000 का जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। अब रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, तो आवेदन आपको देना उपखंड अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया उपखंड अधिकारी एसडीएम को देना है, ठीक है। आवेदन के साथ आपको शुल्क जमा पर्ची जो ग्राम पंचायत से जमा हुआ होगा, मतलब क्योंकि आप ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कॉलोनी बनाएंगे ना, तो ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी आपने शुल्क जमा किया होगा उसका पंजी आपको उस आवेदन के साथ लगाना होगा। बैंक की गारंटी है, बैंक की गारंटी के साथ देना है आपको, बैंक गारंटी राशि जमा के बाद प्रमाण पत्र, मतलब जो भी एक फिक्स राशि होगा वो बैंक गारंटी के साथ आपको देना होगा, किसके, आवेदन के साथ साथ, ठीक है। आवेदन अस्वीकार होगा, है ना, तो उसमें नियम सहित अस्वीकार किया जाएगा, कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। अस्वीकार का कारण बताते हुए आपको आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए, तो स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। अगर स्वीकार किया जाएगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अस्वीकार कर दिया आवेदन को तो उसका रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ से देखिए, ग्राम पंचायत में राशि का 20% काटकर वापस होता है। यदि आपने जो शुल्क जमा किया है और अस्वीकार हो गया, तो ग्राम पंचायत के पास जो भी आप निधि जमा किए होंगे, यहाँ पे लिखा था ना ग्राम पंचायत में शुल्क जमा, ये वाला जमा पर्ची, तो उसका जो 20% राशि है वो काटकर केवल और केवल 80% आपको दिया जाएगा। मान लिया आपने 100 रुपये दिया था, तो पूरा 100 रुपये आपको वापस नहीं होगा। यदि आवेदन अस्वीकार हो गया तो 20 रुपया ग्राम पंचायत रख लेगी, 80 रुपये आपको वापस कर लेगी। आवेदन अस्वीकार के 30 दिन के भीतर आप कलेक्टर को अपील कर सकते हैं। रजिस्ट्रीकरण 5 साल के लिए वैध होगा, उसके बाद आपको फिर से नवीनीकरण करना हो सकता है। रजिस्ट्रीकरण यदि नया करना है तो इसके लिए 10,000 शुल्क है जो आपको ग्राम पंचायत में पटाना है, समझिए, 10,000 शुल्क है जो आपको ग्राम पंचायत में पटाना होता है। और यदि नवीनीकरण के लिए 5,000 शुल्क है। शुल्क ग्राम पंचायत के पास जमा होगा, याद रखिएगा। यदि आप कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रीकरण करना होगा, उसका नियम है 10,000, वो ग्राम पंचायत के पास जमा होगा। यदि आप उसको नवीनीकरण करना चाहते हैं तो 5,000 जमा करना पड़ेगा। और यही शुल्क में यदि वो अस्वीकार हो जाता है आवेदन, ठीक है, तो इसका 80%, 10,000 का 80% वापस होगा, 20% ग्राम पंचायत अपने पास रख लेंगी, ठीक है। तो ये था हमारा धारा 6 कॉलोनी निर्माण। यहाँ से प्रश्न एक बार देखने को मिला था इस बार, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। अभी हमारे पास आगे हम क्या पढ़ेंगे, धारा 7 पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत की निधि और उसकी संपत्ति के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।